वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी और जितने भी आपके पीजी के कॉलेजेस हैं उनमें से जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हैं वो जारी कर दी गई हैं। ठीक है, और नेक्स्ट की जारी की जाएंगी तो कब तक जारी की जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा हम अपडेट एसपी के और एचपी के देख लेंगे और बाकी अपडेट होंगे आपकी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। तो जो पहली अपडेट हम लेके आए हैं वो है गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर की तरफ से पीजी नोटिस academic session 2023 and 2024 against the vacant seats. It is hereby informed that there are some seats lying vacant after applying the roster and displaying the merit list thrice as per the admission procedure in PG programs, keeping in kind view and welfare and higher education needs of the aspirants of the students from the far flung remote, tribal and border areas. The fresh online application are invited in the following subjects. इंग्लिश में आपकी 32 सीटें वैकेंट रह चुकी हैं। हिंदी में आपकी 20 सीटें, इकोनॉमिक्स में 28 सीटें, पीजीडीसी में 20 सीटें पर 20 सीटें आपकी नॉन सब्सिडाइज की हैं, सोशियोलॉजी की 8 सीटें और हिस्ट्री की 4 सीटें। इन बच्चों को करना क्या है, द फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द एचपी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट द पीजीडीसी प्रोग्राम। तो पहली प्रेफरेंस तो आपके मार्क्स के बेस पर होगी। दूसरी प्रेफरेंस होगी आपकी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन, जिसका इकोनॉमिक्स या जो भी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड मेजर सब्जेक्ट आपका था, उसके हिसाब से आपकी हम बोल सकते हैं आपकी प्रेफरेंस दी जाएगी। द एडमिशन पोर्टल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट विल बी ओपन ऑन टू द ऑनलाइन एप्लीकेशंस 192। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन प्रोसीजर है इसका अप्लाई करने का वो 1 से 8 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो हम बोल सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग होगी वो होगी 9 से लेकर 11 तक। ठीक है, और फीस डिपॉजिट करेंगे आप 12 से 13 तक। ठीक है, ये नोटिस आया है, आप अप्लाई कर लेना 8 तक और यही सीटें वैकेंट हुई हैं अभी तक। बाकी जो जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ, इनकी जो हम बोल सकते हैं इनकी मैथ टेस्ट आएंगी अभी। इनकी इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स का क्या सीन है, इनकी अप्लाई करने के बच्चे ही बहुत कम थे और वो भी नहीं आए। ठीक है, बट जोलॉजी बॉटनी की अप्लाई करने की काफ़ी संख्या है, इनकी सीधी मैथ टेस्ट आएंगी। मे भी आज या कल आना स्टार्ट हो जाए घुमार इसकी रामपुर की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया रामपुर का। डलियारा की तरफ से भी अपडेट्स आई हैं। दो अपडेट्स हैं। पहली अपडेट है कि आपकी जो सभी को पता होगा एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी फिजिक्स है, इनकी नेक्स्ट काउंसलिंग होगी जो 1/9/2023 को फिजिक्स की हुई और केमिस्ट्री की 1/9/2023 और 2/9/2023 2 दिन चली। तो जो केमिस्ट्री वाली है उनकी काउंसलिंग तो आज भी है, यानी उनकी मैथ टेस्ट आज आएगी। उनका मतलब केमिस्ट्री वालों की मैथ टेस्ट आज आएगी, बट फिजिक्स की ओनली एक दिन ही थी, यानी 1 तारीख को ही थी, तो उनकी मैथ टेस्ट जारी कर दी गई है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्या कौन सी है। यहाँ पर देखो, ये आपकी आई है डलियारा की तरफ से। The following candidate who appeared the counseling for MSc Physics first semester on dated 1/9/2023 are directed to deposit their admission fees before 4/9/2023 through online websites। यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल आपका दिया गया है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो है तानिका, अंजना, तमन्ना, भारती, निधि और शुभ। उसके बाद आपकी एसटी में हुई है पमेश कुमार और मुनीश, और ईडब्ल्यूएस में हुई है श्रुति और किरणा। इन बच्चों को फीस डिपॉजिट करनी है। यदि बच्चे फेल होते हैं फीस डिपॉजिट करने में, 4 तारीख तक फीस करनी है, तो नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, फिजिक्स के लिए एक और नोटिस आया है, फिजिक्स के लिए आया है वो। उसमें कहा गया है कि कल्चर, पीडब्ल्यूडी, एसपी और एससी, इनकी 2-2 सीटें अभी वैकेंट रह चुकी हैं। ठीक है, तो आपको अप्लाई करना है 3/9/2023 से पहले। ठीक है, आप अप्लाई कर लीजिए जो भी बच्चा एलिजिबल हो, अदरवाइज इनको हम कन्वर्ट कर देंगे जनरल कैटेगरी में। ये फिजिक्स का था। रही बात केमिस्ट्री की, तो डलियारा केमिस्ट्री की आज मैथ टेस्ट आएगी शाम तक। ठीक है, आपको बने रहना टेलीग्राम चैनल पर चाहे यूट्यूब पर। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट हम बोल सकते हैं एसपी मंडी की तरफ से आई है। वो आई है कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सेकंड मैथ टेस्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट फॉर एमसीए। एमसीए के लिए जो सेकंड मैथ टेस्ट है वो जारी कर दी गई है एसपी मंडी के द्वारा। दूसरी अपडेट आई है कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग द यूजी कोर्सेज इन कॉलेज एफिलिएशन टू द एसपी। एसपी के रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी की जो लास्ट डेट अप्लाई करने की उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक एक्सटेंड किया है, यूजी की बात की जा रही है ये, तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कब तक एक्सटेंड किया है यूजी के क्लासेस के लिए, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए। तो इनको एक्सटेंड कर दिए गए भाई 7 सितंबर तक। 7 सितंबर तक आप एसपीयू के रिलेटेड या एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं वहां से आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट हम बोल सकते हैं एनएससीबीएम की तरफ से आई है। एनएससीबीएम की तरफ से आपकी एमएससी जोलॉजी की मैथ टेस्ट जारी कर दी गई है। वो मैथ टेस्ट आपकी 6th मैथ टेस्ट हम बोल सकते हैं या 5th मैथ टेस्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैथ टेस्ट लगातार आ रही है आपकी। इसमें यहाँ पर आप देखो, सोनिका शर्मा और कनिका सैनी, ये 2 बच्चे हैं जो जनरल में सेलेक्ट हुए हैं। इनके मार्क्स है 56 और भावना एससी की है, इसमें 54 को सिलेक्शन हुई है। ठीक है, ये 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नेक्स्ट लिस्ट के लिए। अब देखो, अब बच्चे बोलेंगे क्या 3 सीटें ही खाली हुई है हमीरपुर में, तो ऐसा नहीं है। हमीरपुर में लगभग मैंने आपको कहा 8 सीटें खाली हुई है जोलॉजी में, बट
बट सीटें नोटिस जब आते जाएंगे जब बच्चे सीट खाली करने के लिए एप्लीकेशन देंगे। अभी तक ओनली 3 बच्चों ने ही एप्लीकेशन सबमिट की थी गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में सीट कैंसलेशन एंड फीस रिफंड के लिए। फीस रिफंड तो नहीं देते हैं बट सीट कैंसलेशन के लिए एप्लीकेशन अभी 3 बच्चों ने दी ही। जैसे जैसे बच्चे एप्लीकेशन देते जाएंगे आपकी लिस्टें आती जाएंगी। टोटल 8 सीटें खाली हुई हैं, तो अभी 5 सीटें और भरी जाएंगी और लगभग कट ऑफ जाएगी 54 जनरल के लिए। इससे कम मुझे नहीं लगता जाएगी 54, क्योंकि बच्चे काफ़ी हैं, तो 54 तक जाएगी। और एससी के लिए तो डिपेंड करता है आपके कितने बच्चे हैं। ओके, और सीट खाली होगी या नहीं होगी वो भी डिपेंड करेगा। और बाकी जो हम बोल सकते हैं महीपुर के लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री या बॉटनी वगैरह, तो उसकी मेरिट लिस्ट आज आ जाएंगी। 99% श्योर मैं कि आज लिस्ट आ जाएंगी। उसके बाद क्योंकि संडे आ रहा है, फिर मंडे आ जाएगा, तो मंडे को तो आनी ही है, बट आज भी आ जाएंगे, 1-2 तो आज पक्का ही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना, बच्चे एप्लीकेशन देंगे नहीं तो कैसे लिस्ट आएंगी। ये भाई घुमारवी की अपडेट है कि घुमारवी की जो नेक्स्ट लिस्ट है वो कल जारी कर दी जाएगी। आज का है आप फीस पे करो, आज बच्चे फीस पे नहीं करते हैं तो कल 3rd तक का है ना इन्होंने, सितंबर सैटरडे है, कल तो संडे है। इन्होंने लिखा था कि 3rd को लिस्ट आनी है, बट कल संडे है, मुझे नहीं पता कल लिस्ट आएगी नहीं आएगी, मुश्किल ही आएगी। तो परसों तक आपकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, मंडे को, कल तो नहीं आएगी, 4th को ही आएगी। अब ऐसा लिखा था इन्होंने बट बाई मिस्टेक लिखा होगा, आपकी लिस्ट आएगी 4th को ही। अब एसपी की तरफ से क्या नोटिस आए हैं, तो एसपी की तरफ से 2 महत्वपूर्ण नोटिस आए हैं। एक हॉस्टल के रिगार्डिंग है और एक आपके रिगार्डिंग है टीचिंग डे के बारे में। ठीक है, एक सेकंड, ये आपका नोटिस आया है रिगार्डिंग टीचिंग डे के, जो 5 सितंबर को होगा। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत संबद्ध शैक्षणिक विभागों संस्थानों के विभाग और निदेशकों को इस वर्ष 5/9/2023 शिक्षक दिवस संबंधी आयोजन कार्यक्रम को अपने अपने विभागों संस्थानों में उल्लासपूर्ण रहित आयोजन करने हेतु निर्देश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि हिमाचल प्रदेश सभी विश्व विभाग स्थलों निदेशकों को सूचना एवं आगामी कार्य हेतु यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। तो ये कहा गया कि हाँ, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट ये कहा गया है कि आपका जो बहुत ज़्यादा हम खुशी से या उल्लासपूर्ण हम जो मनाते हैं, मनोरंजन वगैरह करते हैं, तो वो नहीं होगा इस बार। मतलब इस बार बिल्कुल सिंपल करना होगा तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा 5 सितंबर को इस बार। ठीक है, संस्थानों पर उल्लासपूर्ण रहित है। ठीक है, मनोरंजन रहित है, मतलब सिंपल करना होगा तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी इस बार हम बोल सकते हैं फंक्शन नहीं होगा। ये एचपी का आदेश है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आपके हॉस्टल के रिगार्डिंग आई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेटा हॉस्टल लिस्ट का। तो कीपिंग इन द व्यू एंड हम बोल सकते हैं जो रेंज वगैरह हर्ष कंडीशन हो रही है इंटरनेट वगैरह की, तो यहाँ कहा गया कि आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, द हॉस्टल वार्डन कमेटी बॉयज एंड गर्ल्स हेड ऑन 31 अगस्त 2023 हैज अलाउड टू रीओपन द हॉस्टल पोर्टल ऑन 2 September 2023 only for the one day to facilitate the student who will not apply early to the hostel facility for the academic sessions. Accordingly, desired students are applied to online hostel admission forms थ्रू दी लॉगिन आईडी अवेलेबल टू दी यूनिवर्सिटी वेबसाइट से। तो आपको एक दिन और दे दिया है इन्होंने। ठीक है, और बाकी जो लिस्ट आएगी वो आप देखो, मंडे को आपकी लिस्ट आएगी हॉस्टल की, क्योंकि अब डेट एक्सटेंड कर दी गई। आज बच्चे अप्लाई कर, वैसे तो आज लिस्ट आनी थी, बट आज आप सभी को बताओ डेट एक्सटेंड कर दी गई। अब मंडे को आपको लिस्ट आएगी हॉस्टल की, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। बाकी हम बात करें तो क्लासेस के रिगार्डिंग भी बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, बट जोलजी बॉटनी जो मेन आपके सब्जेक्ट है अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया इनका। ठीक है, दूसरी बात हम बात करें तो हम देखेंगे यूजी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट और बीएड की मेरिट टेस्ट। तो बीएड की मेरिट टेस्ट मैंने आपको कहा है मीटिंग हो चुकी है, रोस्टर पर आपकी मोहर लग चुकी है, बस मेरिट टेस्ट का इंतजार है। तो मेरिट टेस्ट आपकी 7th को कहा है कि आनी है, ये न्यूज़ रिपोर्टरों के अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है, बट 7th को कहा गया कि आपकी 7 सितंबर को आपकी मेरिट टेस्ट जारी कर दी जाएगी सभी कोर्सेज के लिए। देखते हैं क्या अपडेट आती है। बाकी यूजी का रिजल्ट हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं आएगा, जैसे बच्चे बोले 15 या 20 तक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 सितंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट वो क्लियर कर दिया जाएगा यूजी फर्स्ट ईयर का। ठीक है, 10 सितंबर से पहले पहले। बाकी जो हम बोल सकते हैं न्यूज़पेपर की अपडेट्स है उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या अपडेट आई है न्यूज़पेपर की। है पहली अपडेट है कि काउंटडाउन शुरू, आज सुबह 11:50 पर लॉन्च होगा पहला सूर्य मिशन। तो चांद मिशन तो कंप्लीट हो चुका है, अब सूर्य मिशन भी स्टार्ट कर दी गया है। सूर्य के रहस्यों को पता लगाने के लिए भारत के पहले PSLV C-57 एंड आदित्य AL-1 मिशन के लिए 24 घंटे के लिए उल्टी गिनती शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा शुरू की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के सूत्रों ने कहा है कि सौर रेंज में आज पूर्वा
11:50 पर उल्टी गिनती यानी काउंसलिंग बोल सकते हैं हम काउंटडाउन शुरू होगी। लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड और मिशन रेडीनेस कमेटी की ओर से मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई और इसके बाद मिशन के लिए मंजूरी दे दी गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि हम बोल सकते हैं इसका नाम क्या है। तो श्रीहरिकोटा में इसरो का प्रशिक्षण यान कौन सा है? PSLV C57, और जो कि आदित्य AL1 अंतरिक्ष यान को लेकर उड़ान भरेगा। अंतरिक्ष यान का नाम है आदित्य AL1 के साथ। और जो हम बोल सकते हैं प्रशिक्षण यान कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये टर्म याद रखनी है। प्रशिक्षण यान जो लेके जाएगा वो है आपका PSLV C57, और जो कि जो आदित्य AL1 है जो मेन है वो है आदित्य AL1। तो क्यों सूर्य का अध्ययन करना है इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। इसरो ने बताया है कि आकाशगंगा में मौजूद विभिन्न तारों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सूर्य का अध्ययन जरूरी है। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया है कि सूर्य सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए अन्य तारों की तुलना सूर्य का अध्ययन अधिक विस्तार से किया जा सकता है। इसरो ने कहा है कि सूर्य का अध्ययन करना हम आने वाले दिनों में आकाशगंगा में मौजूद विभिन्न ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जांच एजेंसी ने कहा है कि सूर्य बहुत ही सक्रिय ग्रह है और हम जितना देखें उससे बहुत फैला हुआ है। इसे विस्फोट हुए हैं यानी प्रणाली में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा भरी हुई है। अगर इसका विस्फोटक रहस्यों का पता करने के लिए हमको सूर्ययान का प्रशिक्षण करना जरूरी है। ये थोड़ा सा बताया है। उसके बाद थोड़ी सी अपडेट आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग आई है, जिसमें आप देख सकते हो MPED और MA फिजिकल एजुकेशन में परीक्षा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालयों के कई विभागों में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस पर नहीं होंगे मनोरंजन कार्यक्रम, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। उसके बाद MSc की खाली 9 सबसे ज्यादा सीटों पर प्रवेश परीक्षा की बैच लिस्ट जारी कर दी गई है। उसके बाद आपकी अपडेट्स आई है, सरकार आपकी SP के लिए कर रही है सौतेला व्यवहार। ये जयराम ठाकुर के द्वारा कल ही कहा गया था और आज ये द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये अपडेट है, बाकी कोई अपडेट आएगी। और बाकी जो बच्चे जूलॉजी और बॉटनी की तैयारी करना चाहते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है और आपको बुक्स भी मैंने सेंड कर दी गई हैं, तो आपको वो ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।